दोस्तों मंगलायतन यूनिवर्सिटी जो कि यूपी अलीगढ़ की है, उससे हम क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और यूनिवर्सिटी में 3 प्रोग्राम चलते हैं, वो क्या क्या है। तो आज की वीडियो में मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मंगलायतन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं जो कि 2006 से यूपी में स्टैब्लिश हुई थी। अब 2006 से इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिला था। यूजीसी के अप्रूवल के साथ इसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, इसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, इसको एनसीटीई का अप्रूवल है, इसको ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का अप्रूवल है। यानी कि यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई नॉर्मल ह्यूमैनिटी कोर्स करते हैं तो वो अप्रूव्ड है, बिल्कुल ओके है। अगर आप यहाँ से कोई ऐसा कोर्स करते हैं जो टेक्निकल है तो वो भी अप्रूव्ड है। अगर आप फार्मेसी का कोई कोर्स करते हैं तो वो भी अप्रूव्ड है। अगर आप यहाँ से बीएड करना चाहते हैं तो वो भी अप्रूव्ड है। और इसके अलावा अगर आप बार काउंसिल, लॉ, एलएलबी वगैरह करते हैं तो वो भी अप्रूव्ड है। एग्रीकल्चर, बायोटेक्निकल, ये सब कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। बात करते हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह से सारे ही कोर्सेज लगभग इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अब यूनिवर्सिटी की रेटिंग की बात करते तो इसको नैक से अभी रिसेंटली A+ ग्रेड मिल चुका है। A+ ग्रेड मिलना यानी कि यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उसी यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिलता है। अब मैंने जो शुरू में ही आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी 3 तरीके से प्रोग्राम चला रही है। एक होता है मंगलायतन यूनिवर्सिटी में ही जो डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि रेगुलर प्रॉपर कॉलेज जाकर यूनिवर्सिटी को अटेंड कर वो कौन कौन से कोर्सेज है। उसमें आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, आप उसमें साइंस भी पढ़ सकते हैं, उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बार काउंसिल के लॉ कोर्सेज वगैरह, आप एनसीटीई यानी कि बीएड, डीएलएड वगैरह ये सब कोर्सेज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की जिसको WILP प्रोग्राम बोला जाता है। अब WILP प्रोग्राम क्या है कि यानी कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप हमारे थ्रू बीटेक अपना कंप्लीट कर सकते हैं या फिर कोई डिप्लोमा कोर्सेस आप कर सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सीधा सीधा है कि आपको यूनिवर्सिटी में ही कॉल करना होगा। यूनिवर्सिटी में कॉल करने के बाद आप WILP की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर वैसे हम बात करें कि लॉजिकली बात करें तो कोई भी यूनिवर्सिटी अभी तक डिस्टेंस एजुकेशन जो वो यूनिवर्सिटी बोलती है उस तरीके से कोई टेक्निकल कोर्स करवा ही नहीं सकती है एज पर यूजीसी नॉर्म्स। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में कर दिया था कि कोई भी टेक्निकल कोर्स आप डिस्टेंस मोड से नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी उसको वर्किंग प्रोफेशनल के लिए प्रमोट कर रही है। अब वहाँ पर भी एक और उसमें है कि अभी अगर हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पहले ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इवनिंग क्लासेस को ग्रांट किया है। इवनिंग क्लासेस ग्रांट करने का मतलब है कि अगर आप कोई भी वर्किंग है, वर्किंग के साथ अगर वो कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो किसी भी ऐसे कॉलेज या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ इवनिंग क्लासेस चलती है वहाँ पर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और उस तरीके से आप बीटेक कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर आप करते हैं, यूनिवर्सिटी उस चीज़ का इवनिंग क्लासेस के तौर पर अगर आपको करवा रही है तो वहाँ जेन्युइन है, क्योंकि उसको ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो वो बिल्कुल सही है। नंबर 3 पे बात करते हैं FTEL प्रोग्राम। FTEL प्रोग्राम क्या है? बेसिकली अगर मैं बात करूं, अभी अगर हम WILP की बात कर चुके हैं, अभी हम रेगुलर कोर्सेज की बात कर चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं FTEL की। तीनों ही कोर्सेज, पहली बात तो ये आप मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के लिए है, यानी कि अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं आप कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं वेल एंड गुड है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इसमें से कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। इन शॉर्ट मंगलायतन यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रोग्राम आप नहीं कर सकते हैं। रीजन, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन से ही अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो चाहे इवनिंग क्लासेस की उनको परमिशन मिल रही है, आपको NOC मिल रही है अपने डिपार्टमेंट से, तब जाकर ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को NOC रेगुलर के लिए कभी मिलती ही नहीं है। वो बात अलग है, कुछ डिपार्टमेंट उसके लिए अलाउ करते हैं। इवन कुछ तो ऐसे भी डिपार्टमेंट है जहां पर वो उनको उतने 2 साल की लीव तक ग्रांट कर देते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो उस केस में आप कर पाते हैं। आते हैं अपने वापस उसी टॉपिक पर जिस पे हम बात कर रहे थे, FTEL। अब FTEL प्रोग्राम क्या है? FTEL को अगर हम बोले तो यूनिवर्सिटी ने कहा था फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, इस तरह से इसको प्रमोट किया गया था। इसमें क्या है कि स्टूडेंट को ना तो यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी भी आना है, एग्जाम देना है तो भी ऑनलाइन होगा, आपको इवन अगर एडमिशन भी लेना है तो एडमिशन के लिए भी आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता। सब पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है। एग्जाम मोड इसमें कैसा रहता है कि ऑनलाइन एक आपको एप्लीकेशन दी जाती है जिसको आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं। मोबाइल पे इंस्टॉल करने के बाद आप उसी के थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 70 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आवर्स का पेपर होता है।
वो आप अटेंड करते हैं और उस तरीके से आप एग्जाम दे पाते हैं। बात करते हैं इसमें आप प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जनरली जो होता है बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी। एमएससी में 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री और आईटी से आप कर सकते हैं। बीएससी में पीसीएम और जेडबीसी आप कर सकते हैं और एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में 4 स्पेशलाइजेशन है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस। ये कोर्सेज है जो एमबीए में आप कर सकते हैं। इसमें आप एमसीए कर सकते हैं, इसमें आप बीसीए कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं और इसके साथ साथ बीबीए कोर्स। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो एफटेल के थ्रू आप कर सकते हैं। बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर अगर आपको एफटेल का देखना है तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें यह है कि आप मंगलायतन यूनिवर्सिटी एफटेल भी अगर डालते हैं तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी.in/एफटेल प्रोग्राम के नाम से वो लिंक आता है जिसमें जाकर प्रोस्पेक्टस दिया गया है। प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड करेंगे जहां पर उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करते हैं अब ये कि चलिए रेगुलर तो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है कि हाँ आप रेगुलर अगर करते हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में आपने एडमिशन लिया और वहां से आपने दिया तो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। WILP की बात करें, WILP से अगर आप बीटेक या एमटेक करते हैं तो क्या वो जेन्युइन है? अगर हम बात करें एज पर नॉर्म्स और एज पर कंडीशंस तो आप कोई भी टेक्निकल कोर्स उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर इवनिंग क्लासेस के नाम पर यूनिवर्सिटी करवा रही है तो जेन्युइन है। बात करते हैं एफटेल की। अब एफटेल से आप जो कोर्स कर रहे हैं जिसमें ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी को तो कोई ODL का अप्रूवल ही नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेडिंग है, तो उसमें जो आप कोर्स कर रहे हैं तो अगर एफटेल की मार्कशीट की बात करें, एफटेल की जो मार्कशीट आती है बाद में जो आपको जैसे कि इसमें एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, हर सेमेस्टर की आपको एक मार्कशीट दी जाती है। तो उस सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है उस पर कहीं पर भी एफटेल नहीं लिखा होता, उस पर कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं लिखा होता, यानी कि यूनिवर्सिटी उसको एज रेगुलर ही रिप्रेजेंट कर रही है। बाद में आपकी वेरिफिकेशन भी जाती है तो 100% वहां से जेन्युइन पाई जाएगी क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी एफटेल का नाम तक नहीं ले रही है जो कि मार्कशीट में होता है। अगर हम यूनिवर्सिटी की चीजों को देखें तो मार्कशीट पर आपको ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है, यानी ग्रेड्स दिया जाता है। मार्कशीट के बैक में दिया हुआ है कि A+ ग्रेड है तो कितना है, B+ है तो कितना है, B है तो कितना है, C, D, E इस तरीके से। F का मतलब फेल होता है, तो पूरा का पूरा होता है। डिग्री अप्लाई अगर आपको करनी है तो डिग्री के लिए आपको ये होता है कि आपने जिस भी सेंटर से एडमिशन लिया होता है आप वहां से अप्लाई करवा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी में जाके भी डिग्री प्रोविजनल अप्लाई कर सकते हैं। अब फीस कितनी होती है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें BA की इसकी फीस जो है 9,000 10,000 रुपये पर ईयर से लेकर 12-13,000 रुपये पर ईयर तक है। और इसी तरीके से अगर MBA की बात करें तो MBA लगभग 35 से 40,000 रुपये पर ईयर पड़ जाता है। और दूसरे जो कोर्सेज हैं उसकी भी फीस आप प्रोस्पेक्टस पे जाकर वहां पर सारी चेक कर सकते हैं। फीस इसकी एज कंपेयर टू अदर रेगुलर यूनिवर्सिटी बहुत कम है। ये हाँ कंपैरिजन आप कर सकते हैं अगर आप रेगुलर कोर्स करते हैं, क्योंकि देखा गया कई जगह पर कि जब आप MNC में किसी भी MNC में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर डिस्टेंस एजुकेशन वालों को प्रायोरिटी कम दी जाती है एज कंपेयर टू रेगुलर एजुकेशन वाले, जबकि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप डिस्टेंस वालों को कम वैल्यू देंगे, आप रेगुलर वालों को ज़्यादा देंगे, बट MNCs ऐसा करती है। तो उस केस में मंगलायतन यूनिवर्सिटी से कोर्स करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हाँ कल को जाकर जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर आपको एक रेगुलर डिग्री मिल रही है तो उसके लिए आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मंगलायतन यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू एफटेल, रेगुलर और WILP प्रोग्राम के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर इसमें आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।